मिता, देख तो कौन आया। देखती हूँ। Message received. थैंक्स। कागज क्या दम ही नहीं चल रहा। वडानी से सुधाकर बाबू खुद आए थे। तूने क्या बोला? वही जो तुमने कहा था, घर पे नहीं है। सुधाकर जी ने क्या बोला? ओ अच्छा, उनको फोन करने के लिए बोलिएगा। अगली किताब तो हम लोग ही छापेंगे ना। खाक छापेंगे। ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ उम्मीद से ही तो आए थे ना, और तुम तो मिली भी नहीं। बुके उस कमरे में लेके जा। क्यों? यहाँ तो अच्छा लग रहा है। इस घर में कौन सी चीज कहाँ रहेगी तू बोलेगी? कहीं जा रही हो? क्या हुआ, जवाब देने का मन नहीं है? सिगरेट का पैकेट उस कमरे से लेके आ जा। क्या हुआ, खड़ी क्यों है? गई नहीं? बुके अजीब है। हेलो, कौन है? किस बार में? हाँ तो मैं इंटरव्यू नहीं देती। नेवर। ओके? उसे अनजाने से पल में, पता नहीं कब, हेनरी मेरे सामने आके बैठा। उसने नहीं देखा। कल रात की बात है, जिसकी यादें मेरे पेट में, सीने में, शरीर के हर तरफ फैली हुई है। हर तरफ। वो सिर्फ यहाँ, इस कोरे कागज पे अपने आप को समर्पित कर सकता है। हेलो। कहाँ है तू? क्यों, क्या हुआ? कुछ खबर नहीं मिली? क्या? अभी तक सो रहा है? सो रहा तो क्या हुआ? क्या बोलना है बोल। डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। तुझे कोई खबर नहीं मिली? अभी जा। कहाँ पे? मेघ चैटर्जी के घर। वी आर स्क्रूड। उसकी मौत हो गई है। What? Shit. मोबाइल को लेके क्या ऐसे ही खेलने की याद आता है हर वक्त? सेलफोन का एक अच्छा खासा सेक्सुअलिटी है, इसलिए हाथ में रहने से इसे खेलने का मन करता है। वो कविता क्या याद थी?
या मुझे इम्प्रेस करने के लिए याद करके आए थे? इसमें एक चटकदार बात थी। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि इसलिए मैंने तुमको इस घर में आने दिया। फिर? पानी? नो थैंक्स। तकलीफ हो रही थी। तकलीफ? सुना है दिन में रजनीगंधा को हाथ में लेकर सब श्राद्ध में जाते हैं। कोई अपरिचित महिला को देते हैं ये नहीं जानती थी। आपको पसंद है इसलिए? इंटरव्यू में मैं हर समय सच नहीं बोलती। जहाँ पढ़े हो वो सब बना के बोला है। आप बहुत ही डिफिकल्ट हो। सच में? एज ए पर्सन। क्या करोगे तब? वही सोच रहा हूँ। ओके, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रहा था आप अगर थोड़ा टाइम देंगी तो। तुम सोच लो क्या करोगे। सोचोगे या मेरे साथ बात करोगे? बात करने के लिए ही तो आया था। मुझे लेकर कोई स्टोरी बनाना चाहते हो? मैं जो बोलूंगी, जैसे बोलूंगी, एकदम वैसे ही करना पड़ेगा। ओके। ओके नहीं, बोलो अच्छा। ये चलेगा तो? क्या है ये? रिकॉर्डर। छापने से पहले पूरी स्क्रिप्ट मुझे दिखानी पड़ेगी। पूरा ट्रांसक्रिप्ट आपको पहले मिल जाएगा। क्यों? कागज बिक नहीं रहा? नहीं, आपके बारे में सभी जानना चाहते हैं। देखो, पूरा इंटरव्यू खत्म ना होने तक तुम एक लाइन भी नहीं छापोगे। और मैं जब भी बुलाऊंगी तभी आना पड़ेगा, आधी रात में भी। आ सकते हो। ठीक नहीं हूं, मन ठीक नहीं है। जैसे कुछ सारा दिन मन को अंदर से तड़पा रहा है। बाहर आना चाह रहा है पर नहीं आ पा रहा। तुम्हारा स्लिम बैग, तुम्हारा आईफोन, तुम्हारा टी शर्ट, सब मुझे चाहिए। और हेनरी, तुम्हें भी। अच्छा नहीं लग रहा। तू मेरे लिए थोड़ा जीन लेके आ। कल रात से कुछ नहीं खाई और अभी शराब पियोगी? लो पियो। अरे लो ना। अब तो दे। थोड़ा कुछ खा तो लो। तू यहाँ से जा तो। ज्यादा दादी मत बन। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें कहा था ना, तुम हर वक्त फोन ऑन रखोगे। क्या हुआ? चुप क्यों हो? आपके इंटरव्यू की और कोई ज़रूरत नहीं। मतलब उस इंटरव्यू से मेरा कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है? मतलब मेरे लिए मतलब है। तुम ऐसे मुझे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। आप जो कहेंगे मुझे वही करना पड़ेगा।
तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ तुमको? तबीयत ठीक है ना? आप यहाँ पे क्यों आई हो? हेनरी, किसने दिया है मेरा पता? पता? मैं ही तुम्हारे पता हूँ। ये नाटक बंद कीजिए और जाइए। मेरी जरूरत अभी पूरी नहीं हुई हेनरी। तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी नहीं रहना। छोड़िए, प्लीज गो। मुझे देख के तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता? कामना नहीं जगती तुम में? आपको पता है आप पागल हैं? सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप प्लीज जाइए, छोड़ दीजिए मुझे। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम कल आओगे। मैं जानती हूँ। मैं तुमको, तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है? चली गई। मेरे लिए? मेरे लिए? बोलिए। ये क्या मिक चैटर्जी का घर है? हाँ, वो कहाँ है? ऊपर। क्यों? अरे सुनिए तो। अरे कहाँ जा रही है? अरे आप ऐसे कैसे ऊपर जा सकती है? अरे सुनिए। अरे हद है। क्या हुआ रिमिता? अरे देखो ना, मना किया फिर भी सीधा ऊपर चली आई। तू जा, मैं देखती हूँ। तुम्हें मैं पुलिस में दे सकती हूँ, पता है? कोशिश कर लीजिए, नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा साहस तो बहुत है। मेरे घर में आकर तुम मुझे ही धमका रही हो। जबरदस्ती घुसने के लिए सॉरी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्या चाहती हो? आप आकाश को छोड़ दीजिए। मतलब? आई नो यू डोंट लव हिम, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बृष्टि सेन, आकाश की गर्लफ्रेंड। हम एक साथ रहते हैं, माने रहते थे। मुझे तुम्हारा इतिहास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप हमारी लाइफ को लेकर इस तरह खेल क्यों रही हैं? अच्छा, आकाश तो आपका सिर्फ इंटरव्यू लेने आया था। किसने बुलाई? मैंने आपकी सारी बातें कल रात सुनी थी। छुपके से? ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तुम क्या बोलना चाहती हो, बोलो। आप प्लीज आकाश को छोड़ दीजिए, सेट हिम फ्री। आकाश को किसने बांध के रखा है? अच्छा एक बात बोलिए, आकाश तो आपसे प्यार नहीं करता, आप जानते नहीं हैं? प्यार के बारे में क्या जानती हो तुम? अब तक कितनों को प्यार किया है तुमने? फिलहाल तो सिर्फ एक। आपकी तरह डेस्परेट नहीं हूँ। ज्यादा भड़को मत, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मन और शरीर, इन दोनों को अलग करना सीखो, वरना तुम बहुत कष्ट पाओगे। ये सब कहानी में लिखी है, वही अच्छा लगता है। आपकी लाइफ होती तब देखती कैसी रिएक्ट मैं करती। कहानी नहीं लिखती। जिस बारे में नहीं जानते उस बारे में कहो मत। ठीक है, समझो मैंने तुम्हारे प्रेम को बहुत बार भोग किया है, अपने स्वार्थ में। उसने भी मुझे भोग किया है। इस बारे में उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? आप इस तरह बात करके बहुत मजा ले रही हो ना? बहुत। क्यों, तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है? ये तो जाहिर सी बात है ना। क्यों बुरी क्यों लगेगी? मैंने तुम्हारे आकाश को कुछ नहीं किया, बल्कि छुआ भी नहीं। वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने बात की थी। तो फिर आप? मैंने भोग किया है हेनरी को। मैंने धीरे धीरे उसको तैयार किया, पहले कल्पना में, उसके बाद जब उसे एक दरवाजे में देखा वैसे ही उसने कहा उसका नाम आकाश है, आकाश मित्र। और मैंने सुना हेनरी,
वो मेरी पसंद की कविता पढ़ रहा है। रजनीगंधा के फूल जब उसने मेरी तरफ बढ़ा दिए, मैंने उसे आने दिया। मेरे कागज में, मेरे लिखावट में। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपनी कहानी को सजाया। तुम सुनोगे? उसे अनजाने से पल में हेनरी पता नहीं कब मेरे सामने आके बैठा। मैं तब लिख रही थी। कल रात की बात है, जिसकी यादें मेरे पेट में, सीने में, शरीर के हर तरफ फैली हुई है। मैंने ही सिर्फ इस कोरे कागज पे पूरी तरह सब कुछ समर्पित कर दिया है। अच्छा तुम ही बोलो, क्या मैं ये लिख सकती थी अगर हेनरी को मैं इन दोनों हाथों से आकर्षित नहीं करती? तुम ही कहो ना बृष्टि, मैं कर सकती थी अगर ना हमारे दोनों शरीर एक होते, अगर ना मैं हेनरी को अपनी बाहों में लेती, मेरे दो पैर के बीच में, पेट में, शरीर में, सीने में, यहाँ तक के मेरे उंगलियों में। अच्छा बोलो ना, हेनरी ने क्या कभी भी तुम्हें इस तरह से प्यार किया है? थैंक यू। मन और शरीर, इन दोनों को अलग करना सीखो। मैंने तुम्हारे आकाश को कुछ नहीं किया, बल्कि छुआ भी नहीं। वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने बात की थी। मैंने भोग किया है हेनरी को। मैंने धीरे धीरे उसको तैयार किया, पहले कल्पना में, उसके बाद जब उसे एक दरवाजे में देखा, वैसे ही उसने कहा उसका नाम आकाश है, आकाश मित्र। और मैंने सुना हेनरी, मेरे दो पैर के बीच में, पेट में, शरीर में, सीने में, यहाँ तक के मेरे उंगलियों में। मेघ चैटर्जी ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया आकाश। शी जस्ट यूज्ड यू। उनके अगले उपन्यास के लिए मुझे बताया है, दिखाया भी है। ओह हेनरी, पूजा में पब्लिश हो रहा है। यू नो आकाश, she never loved you, but I did. With all that I had. तुम क्या, तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? तुम्हें क्या कभी भी
नहीं आया। आकाश, सिर्फ शरीर? क्या सिर्फ शरीर? तुम्हारा मन नहीं है?